हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टडी फ्लो प्रोसेस की। इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट में, वो सब कुछ क्लोज सिस्टम के लिए था। मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया था कि सिस्टम बेसिकली तीन टाइप का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या था? ऐसा सिस्टम जिसमें कि मास ट्रांसफर ना हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें कि मास ट्रांसफर भी हो और एनर्जी ट्रांसफर भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। अगर आपको ओपन सिस्टम की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज की जाती है। क्लोज सिस्टम के लिए अगर आपको एनालिसिस यूज करनी है तो क्लोज सिस्टम के लिए एनालिसिस में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? बार बार डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। या तो अगर साइकिल है तो समीशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में और ओपन सिस्टम की एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहां पर बार बार बोल रहा हूं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम जिसमें कि मास ट्रांसफर भी हो, मास ट्रांसफर भी हो और क्या ट्रांसफर हो? एनर्जी ट्रांसफर भी हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जैसे कि कंप्रेशर, पंप, ये सब क्या है? ओपन सिस्टम है। जैसे कि पंप की अगर मैं बात करूं, ये पंप है, मान के चलिए ये आपके घरों में जो यूज होता है वाटर पंप। ओके, ये पंप है। पंप में एक पॉइंट से वाटर एंटर हो रहा है, ओके, वाटर इनलेट है, और दूसरे एंड से वाटर क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, जो कि उसको हम क्या कर रहे हैं? हेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाटर आउटलेट, वाटर आउटलेट। अब आप देखिए कि वाटर का मतलब क्या है? मास। अगर मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया तो मास क्या हो रहा है? सिस्टम को क्रॉस कर रहा है। मास जो है बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मास ट्रांसफर हो गया, क्योंकि मास सिस्टम के अंदर आ रहा है और सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मास ट्रांसफर हो गया। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है? इस पंप को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम पंप को चला रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पंप को चला रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी का यूज हम पंप को चलाने में कर रहे हैं। ओके, तो पंप को चलाने में जब आप कर रहे हैं तो यहां पर एनर्जी भी यूज हो रही है। तो एनर्जी भी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो वाटर के पास जा रही है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ओपन सिस्टम में अगर हमने एक एग्जांपल लिया पंप का, तो इसमें मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। इस तरह के सिस्टम को स्टडी करने के लिए आप वर्क, अगर मैं इसमें पूछूं कि बताइए वर्क कितना हुआ, अगर मैं इसमें पूछूं कि हीट ट्रांसफर कितना हुआ, तो इस तरह के सिस्टम के लिए आप ये फॉर्मूलाज यूज नहीं करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब यूज में आएगा जब आपको ये कहा जाएगा कि सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम है। ओके, अगर ओपन सिस्टम है, अगर आपको पढ़कर समझ में आ रहा है कि मास ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो ओपन सिस्टम ना भी बोले तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे। ओपन सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। ओपन सिस्टम की भी दो कैटेगरी होती है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम की दो कैटेगरी होती है। ओपन सिस्टम में एक कैटेगरी होती है स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो, और दूसरी होती है अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो। ओपन सिस्टम में एक होता है स्टडी फ्लो और एक होता है अनस्टडी फ्लो। क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक सिस्टम है, यहां से मास एंटर हो रहा है और यहां से मास क्या हो रहा है? लीव हो रहा है। मान के चलिए ओपन सिस्टम है तो पर सेकेंड मास कुछ एंटर कर रहा होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? केजी पर सेकेंड, इतना मास एंटर हो रहा है।
मास जो लीव कर रहा है वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, केजी पर सेकेंड मास क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो इतना मास एंटर हुआ और इतना मास क्या हुआ, लीव हुआ। अगर m1 किसके बराबर है, m2 के बराबर है, जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास अगर लीव कर रहा है, तो उस तरह के ओपन सिस्टम का नाम क्या होगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन या स्टडी फ्लो सिस्टम। अनस्टडी फ्लो सिस्टम क्या है, जब m1 और m2 आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब जितना मास एंटर हुआ उतना मास बाहर ना निकले, तो उस तरह का फ्लो क्या कहलाता है, अनस्टडी फ्लो कहलाता है। ओके, अनस्टडी फ्लो का मतलब क्या है, स्टडी फ्लो तो हमें समझ में आ गया कि इस पंप के अंदर जितना वाटर एंटर कर रहा है उतना ही डेफिनेटली क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इस तरह का फ्लो क्या कहलाएगा, स्टडी फ्लो कहलाएगा, स्टडी फ्लो सिस्टम। अनस्टडी फ्लो के एग्जांपल क्या होंगे, अनस्टडी फ्लो का एग्जांपल ये है कि मास एंटर हुआ, वाटर एंटर हुआ, लेकिन कहीं स्टोर हो रहा है बीच में। तो जब कहीं स्टोर हो रहा है तो कुछ पार्ट ही बाहर निकलेगा, कुछ पार्ट कहीं स्टोर हो जाएगा, बॉटल में स्टोर हो जाएगा, कहीं स्टोर हो जाएगा। तो जितना मास एंटर हो रहा है उतना मास लीव नहीं कर रहा है, तो ऐसा फ्लो क्या कहलाएगा, अनस्टडी फ्लो कहलाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ओपन सिस्टम के बारे में पूछा गया है तो आपको ये देखना होगा कि वो उन दोनों में से कौन सी कैटेगरी का है, स्टडी फ्लो का है कि अनस्टडी फ्लो का है, क्योंकि दोनों की एनालिसिस डिफरेंट डिफरेंट होती है। स्टडी फ्लो में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगती है, अनस्टडी फ्लो में अनस्टडी फ्लो की इक्वेशन लगती है। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना होगा कि क्या वो ओपन सिस्टम का है, ओपन सिस्टम का है तो क्या वो स्टडी फ्लो का है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टडी फ्लो इक्वेशंस। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस क्या होती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए हम क्या करें, एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं और यहां पर हम मान लेते हैं पॉइंट 1 और यहां पर हम मान लेते हैं पॉइंट 2। यहां से मास एंटर हो रहा है और यहां से मास क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम कितना है, V1, और यहां पर जो प्रेशर है वो P2 है और वॉल्यूम कितना है, V2। इस सिस्टम को हमने ये माना कि इस सिस्टम से हीट कितनी बाहर निकल रही है, Q बाहर निकल रही है। इस सिस्टम के अंदर मास एंटर हो रहा है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, मास बाहर जा रहा है जिसका प्रेशर P2 है और वॉल्यूम कितना है, V2 है। इस सिस्टम से कितनी हीट बाहर की तरफ जा रही है या कितनी हीट अंदर की तरफ आ रही है उसको हमने क्या बोला, Q। इस सिस्टम से आपको कुछ वर्क मिल रहा है। ओके, वो वर्क मैंने क्या मान लिया, DW या W। क्लियर है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, बहुत सिंपल सा फंडा है। जैसे कि यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हमने क्या बोला कि जितना मास पर सेकेंड एंटर होगा उतना ही मास पर सेकेंड क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। और मास की यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे कि जितनी एनर्जी इन हो रही है उतनी ही एनर्जी क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। वही इक्वेशन क्या होगी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगी। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए तो ये फंडा याद रखिए कि जितनी एनर्जी इन होगी सिस्टम से उतनी ही एनर्जी बाहर भी निकलेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बदल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है जितना एनर्जी इन हुआ, तो देखिए जैसे कि मास एंटर हुआ तो मास के पास या वाटर के पास अपने पास कौन सी एनर्जी थी, तो उसके पास एनर्जी थी 1/2 C1²। ये क्या है, जो मास एंटर हुआ उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जो मास एंटर हुआ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे कि एक टैंक है, उस टैंक में ऊपर जो वॉल्व है वो कुछ पर्टिकुलर हाइट पर है, तो और उससे वाटर अंदर की तरफ आ रहा है। तो जब वाटर आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। कुछ हेड पर है, कुछ हाइट पर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 1/2 C1²। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgz। क्लियर है, mgz प्लस
और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये एनर्जी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इतनी एनर्जी लेकर के सिस्टम के अंदर आ रहा है। ओके, ये सिस्टम क्या, और कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, इसके पास मान के चलिए ये स्टीम है तो इसके पास कुछ हीट कंटेंट होगा। वो हीट कंटेंट क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, H1। एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, U प्लस पीवी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का टोटल हीट कंटेंट जो होता है वो क्या कहलाती है, एंथैल्पी। पॉइंट 1 पर जितना मास एंटर हो रहा है, जो सब्सटेंस हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है, उसके पास कुछ एंथैल्पी होगी। आप प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, इंटरनल एनर्जी U1 थी। तो एनर्जी क्या होगी, U1 प्लस P1 V1। इसी बात को हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट H1। क्या लिख रहे हैं, H1। अगर आप कैपिटल H1 लिखते हैं तो मतलब किलो जूल में बात कर रहे हैं, स्मॉल H1 में लिखते हैं तो किलो जूल पर केजी में बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास H1। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी एंथैल्पी, इतनी एनर्जी लेकर वो सिस्टम के अंदर आया। ओके, इसमें आप कभी कभी क्या करते हैं, प्लस क्यू भी कर देते हैं। कुछ भी चीज रटना नहीं है यहां पर। यहां पर जो प्लस और माइनस का खेल है वो सिर्फ इस पर निर्भर कर रहा है कि क्या वो सिस्टम के अंदर आ रहा है। अगर वो सिस्टम के अंदर आ रहा है तो प्लस के साथ लिखिए, अगर वो सिस्टम से बाहर जा रहा है तो माइनस के साथ लिखिए। कोई भी एक चीज को फॉलो करना है हमें। ओके, तो यहां पर हमने प्लस क्यू लिख दिया। ओके, प्लस क्यू लिख दिया इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एंथैल्पी, ये सिस्टम के अंदर आया। क्यू की कहानी क्या है, क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर। अगर मान के चलिए कि मैंने ये बोला कि सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो मैं उसको प्लस करके इस तरफ लिखूंगा। अगर मैं बोलूंगा सिस्टम के बाहर हीट जा रही है तो इक्वल्स टू में आएगा, जितनी एनर्जी आई और इक्वल्स टू जितनी एनर्जी लीव हुई, तो लीव में आ जाएगा क्यू। तो हमें क्यू कहां लिखना है, क्यू हमें राइट साइड में लिखना है, क्यू हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। देखिए प्लस क्यू लिख दीजिए आप तो सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि सिस्टम से हीट लीव कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो वैल्यू को माइनस के साथ पुट करिए। अगर उसने बोला सिस्टम के अंदर आ रही है तो प्लस के साथ पुट करिए। दैट्स इट, इतना इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर सिस्टम से बाहर जा रही है, यहां माइनस लगा देंगे तो वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस के साथ आ जाएगा। आगे चलते हैं, जितनी एनर्जी आई उतनी ही एनर्जी क्या होनी चाहिए, लीव होनी चाहिए। 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस H2। ओके, जब हमारा मास जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रहा है, उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, इंटरनल एनर्जी U2 है, तो उसके पास कुछ एंथैल्पी भी है। एंथैल्पी की वैल्यू मान के चलिए H2 है। ओके, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है GZ2, जब वो बाहर निकल रहा है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है 1/2 C2 स्क्वायर। तो जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। कुछ हीट भी ट्रांसफर हुआ सिस्टम से, हमने कुछ वर्क ले लिया तो वो वर्क क्या हो गया, W। ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है। पंप की जगह आप क्या कर लीजिए, पंप की जगह आप टरबाइन ले लीजिए, पंप की जगह आप कंप्रेशर ले लीजिए। हम इस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को 1 बाय 1 हर सिस्टम में लगाकर चेक करेंगे और इसको समझेंगे कि इसको लगाया कैसे जाता है किसी भी ओपन सिस्टम में। तो इतनी एनर्जी एंटर हुई और उतनी की उतनी एनर्जी क्या हो गई, लीव कर गई। ओके, कहीं स्टोर नहीं हुआ। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा, इस तरह की जो प्रोसेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो प्रोसेस। यहां पर m क्या है, मास फ्लो रेट। C1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट। Z1 क्या है, पोटेंशियल हेड। H1 क्या है, एंथैल्पी। Q क्या है, हीट ट्रांसफर। यहां पर C2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट द आउटलेट। Z2 क्या है, हेड एट द आउटलेट। H2 क्या है, एंथैल्पी एट द आउटलेट या एट द एग्जिट। W क्या है, जितनी एनर्जी आई, ओके, जितनी एनर्जी आई उसमें कुछ एनर्जी बाहर निकल गई, कुछ एनर्जी हीट ट्रांसफर के फॉर्म में बाहर निकल गई और उसकी कुछ एनर्जी का यूटिलाइज हमने वर्क में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ले लिया। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन।
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में एनर्जी रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट। जितनी एनर्जी अंदर आएगी उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन अनस्टडी फ्लो के लिए इस तरह की इक्वेशन नहीं होती। अनस्टडी फ्लो के लिए जितना मास एंटर हुआ या जितनी एनर्जी पर सेकेंड एंटर हो रही है उतनी एनर्जी बाहर की तरफ नहीं निकल रही है, कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सिस्टम में लगा कर देखेंगे कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं। और हम बात करेंगे आगे अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है। देखिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या हमने कैलकुलेट करी या डिराइव करी, 1/2 C1² GZ1 प्लस H1। अगर आप किलो जूल पर केजी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास नहीं लगेगा, अगर आप किलो जूल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर मास फ्लो रेट का भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ एम डॉट क्या है, मास फ्लो रेट। C1 क्या है, वेलोसिटी एट द इनलेट। Z1 क्या है, हेड एट द इनलेट। H1 क्या है, एंथैल्पी एट द इनलेट। Q क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। C2 क्या है, वेलोसिटी एट द आउटलेट। Z2 क्या है, हेड एट द आउटलेट। H2 क्या है, एंथैल्पी एट द आउटलेट। और W क्या है, वर्क ट्रांसफर। ओके, ये कौन सी इक्वेशन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। जितनी एनर्जी अंदर जा रही है उतनी ही एनर्जी क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अब क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि टरबाइन, पंप और कंप्रेशर। इन सब में कभी कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल हेड जीरो हो गया। इस तरह की चीजें हमें क्वेश्चन को पढ़ के सिस्टम के अकॉर्डिंग लगानी होगी। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एक कंसिडर करें कि मान के चलिए कि काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। ओके, C1 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, C2 के बराबर है। अगर इसको इस इक्वेशन में अप्लाई किया जाए और मास फ्लो रेट को अगर हम 1 कर दें, 1 kg पर सेकेंड, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, H1 इज इक्वल्स टू H1 प्लस Q1 या Q डॉट, H1 प्लस Q डॉट इज इक्वल्स टू H2 प्लस W। यहां पर Z1 और Z2 को भी अप्रोक्सीमेटली हमने क्या मान लिया, इक्वल। तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस DH, H1 माइनस H2 माइनस DH प्लस हीट ट्रांसफर रेट प्लस वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। ओके, यहां पर DH माइनस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि H1 माइनस H2 आया है, जो कि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। और H2 माइनस H1 क्या होता है, माइनस DH। ठीक है, अब देखते जाइएगा आप ध्यान से। हमारे पास जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, वो इक्वेशन क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, ये फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस आ रहा है, नजर आ रहा है आपको। dq इज इक्वल टू वहां क्या था, du था। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्लियर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पीवी। H इज इक्वल टू होता है U प्लस पीवी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसको लिख सकता हूं DH इज इक्वल टू DU प्लस, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, PdV प्लस VdP। ओके, डिफरेंशिएट कर दिया। DH की वैल्यू को हम ये उठाकर पुट कर सकते हैं, DH की वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस DU माइनस PdV माइनस VdP प्लस DQ हीट ट्रांसफर रेट प्लस वर्क ट्रांसफर। ध्यान समझिएगा मैं क्या डिराइव करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, अब हमने यहां पर एक अजम्पशन माना, ध्यान से सुनिएगा। अजम्पशन क्या माना कि जितना ही ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में हो रहा है उतना ही ट्रांसफर ओपन सिस्टम में, जस्ट फॉर डेरिवेशन हमने ये माना। ओके, तो हमने ये माना कि हीट ट्रांसफर रेट इन क्लोज सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इन ओपन सिस्टम, ये हमने मान लिया। तो जब हीट ट्रांसफर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का बराबर हो जाएगा तो ये dq इस dq की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए
माइनस डी यू माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी, ओके, प्लस डी क्यू। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस डी यू, प्लस डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, पी डी वी, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, वर्क। ओके, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, वर्क। यहां पर पी डी वी आपस में कैंसिल आउट, डी यू आपस में कैंसिल आउट, जो वर्क निकल कर आया वो क्या आया, माइनस वी डी पी। क्या निकल कर आया, माइनस वी डी पी। क्लियर, ये आपको डिराइव करवाना था। क्लोज सिस्टम का वर्क था पीडीवी और ओपन सिस्टम का वर्क होगा वीडीपी। क्लियर है, कंडीशंस क्या है, आप इसको हर जगह आंख बंद करके नहीं लगा सकते। हमने बहुत सारे अजम्पशंस मान लिए तब जाकर ये फॉर्मूला आया। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पे एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल है और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नेग्लिजिबल है, देन ओनली आप वर्क का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पीडीवी की बात करें तो पीडीवी के अकॉर्डिंग एरिया बिलो दी कर्व था। अगर हम वीडीपी की बात करें तो वीडीपी में एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब किस तरफ एरिया आएगा, ध्यान दीजिए। पीवी डायग्राम हमने ड्रॉ किया। जैसे कि अगर मैं बहुत ही छोटा सा ग्राफ बनाऊं, ये छोटा हल्का सा ग्राफ बनाया, ओके, तो मैंने कहा पीडीवी, क्या कहा, पीडीवी। अब पीडीवी देखिए, एक सिस्टम, एक पॉइंट हमारा ये है जिसको हमने स्टेट बोल दिया और एक पॉइंट हमारा ये है जिसको हमने सेकंड स्टेट बोल दिया। P1 और P2 बहुत ही पास है तो प्रेशर में चेंज मान के चलिए नेग्लिजिबल है। तो P प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम में चेंज, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया एक एरिया आ गया, क्या आ गया, एक एरिया। उसी तरह से आप देखिए यहां से ध्यान से बात, VDP, VDP का मतलब वॉल्यूम, यहां पर कुछ वॉल्यूम है, ओके, और ये यहां पर कुछ प्रेशर है। तो VDP का मतलब ये है कि ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ओके। यहां पर हमने दो पॉइंट्स सीखे हैं। पहला पॉइंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ओपन सिस्टम के लिए, VDP। वर्क को, ओपन सिस्टम वर्क को ग्राफ में हम कैसे शो करते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया को एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करते हैं, ओके। ओपन सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे वाई एक्सिस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है ओपन सिस्टम का तो ये आपके लिए एरिया होगा ओपन सिस्टम का, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क। और ये नीचे का जो एरिया होगा, ये एरिया आपका अगर प्रोसेस 1 से 2 है तो ये एरिया आपका क्या होगा, क्लोज सिस्टम वर्क। क्लियर है, ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क आपको क्लियरली अलग अलग बता दिया। अगर मान के चलिए कोई डायग्राम बनकर आ गया है कि स्ट्रेट लाइन, और आपसे पूछा गया कि ये देखिए एक प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, ये अगर ओपन सिस्टम है तो एरिया बताइए क्या, वर्क बताइए क्या होगा, तो उसको हम वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे। अगर वो क्लोज सिस्टम होगा तो उसको एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे और एरिया निकाल देंगे, अगर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने क्लोज सिस्टम में बात करी थी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वर्क क्या होगा, वही सीक्वेंस हम फ्लो प्रोसेस के लिए भी लगाएंगे कि अगर फ्लो प्रोसेस हो रही है और उस फ्लो प्रोसेस में अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, अगर उस फ्लो प्रोसेस में अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, अगर उस फ्लो प्रोसेस में मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा। उसके लिए हम वर्क के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हर एक अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए, ओके। थैंक यू।